ओम शांति। अव्यक्त संदेश 22/10/1990। निश्चय, नशा और निशाना तीनों में फुल मार्क्स लो। आप सभी का याद प्यार लेते हुए हम बाबा के पास पहुँचे। जितना ही आप सब ने दिल से बाबा के प्रति याद प्यार दिया, उससे ज़्यादा बाप दादा ने आप सबके प्रति याद प्यार दी। लेकिन आज के दिन का दृश्य न्यारा था। आज जैसे ही मैं बाबा के सामने पहुंची तो देखा कि बाबा बैठे हुए थे और बाबा के मस्तक से तथा दोनों नैनों से 3 लाइट्स दूर से ही हमारी तरफ आ रही थी। उन्हीं 3 लाइट्स के अंदर जैसे रास्ता था, उसी लाइट के रास्ते से मैं अंदर जा रही हूँ, ऐसे अनुभव हो रहा था। जैसे ही मैं बाबा के समीप पहुंची तो बाबा ने दृष्टि देते हुए कहा, आओ मेरे शांति और शक्ति स्वरूप बच्चे, आओ। मैं तो मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा, बच्ची तुमने देखा बाबा क्या कर रहा था? बाबा बच्चों को और सारे विश्व की आत्माओं को नैनों द्वारा शांति और मस्तक की लाइट द्वारा शक्ति दे रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय के अनुसार सभी को शांति भी चाहिए और शक्ति भी चाहिए। इसलिए बाबा ने दिखाया कैसे बाबा के मस्तक से जो लाइट निकल रही थी वह शक्तिशाली थी और नैनो की लाइट शांति की थी। फिर बाबा ने पूछा, आप बच्चे इस समय विशेष किस कार्य में हो? आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बाबा इस समय तो मधुबन में भट्टी और मीटिंग चल रही है। लेकिन बाबा का स्थूल भाव नहीं था। मैंने कहा, बाबा हम भी आप जैसे ही कर रहे हैं, क्योंकि बाबा को तो फॉलो करने वाले हम बच्चे ही हैं। जो बाबा का कार्य वही हमारा कार्य। बाबा मुस्कुराया और कहा, कार्य तो सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जैसे कोई बिजनेसमैन व ऑफिसर होते हैं तो उनकी सीट मुकर्रर होती है। यदि वे सदा ही सीट पर नहीं बैठते, आना जाना करते हैं, तो वह अपना कार्य पूरा नहीं कर सकते। इसी रीति बच्चे कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन सदा सीट पर सेट नहीं है। बीच बीच में चक्कर काटते हैं। चक्कर काटने के कारण लिंक टूट जाता है। अभी उस लिंक को तोड़ना नहीं है। यह निरंतर हो जाए, अंतर ना आए, इसके अभ्यास में और अंडरलाइन करनी है। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा आपके संसार का क्या हालचाल है? मैंने कहा, बाबा अभी मीटिंग और भट्टी दोनों चल रही है। बाबा ने कहा, भट्टी में जो बच्चे आए हैं, बाबा उनके निश्चय को देखकर बहुत खुश है। सभी बच्चे मेजॉरिटी निश्चय में पास हैं। 3 स्टेज वाले मेरे बच्चे हैं। पहली स्टेज है निश्चय बुद्धि, जिसमें सब पास हैं। दूसरी स्टेज है नशा और तीसरी स्टेज है निशाना। निश्चय में तो फुल पास है, लेकिन उसी निश्चय का प्रैक्टिकल नशा चेहरे और चलन से स्वयं को और दूसरों को दिखाई दे, इसमें 75% बच्चे ठीक हैं। यह भी अच्छी रिजल्ट है। लेकिन निशाने में 40% बच्चे पास हैं, बाकी पुरुषार्थी हैं। निशाना अर्थात एक बाबा से बुद्धि ऐसी लगी हुई हो जैसे बाबा कहते फांसी पर बुद्धि लटकी हुई है। जैसे ही संकल्प करो निशाना लग जाए, अर्थात उसी स्थिति में स्थित हो जाओ। इसमें अभी 40% बच्चे पास हैं। फिर बाबा ने कहा, अच्छा अभी बाबा क्या निशाना चाहते हैं? चलो तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूँ। बाबा हमें एक हॉल में ले चले। उस हॉल में एक बहुत बड़ा सर्कल था। वह सर्कल ऐसे बना हुआ था जो आमने सामने एक दो को देख सकते थे। 2 लाइनों में एक तरफ सभी का फरिश्ता रूप था जो कमल के आसन पर था, और दूसरे तरफ साकारी रूप था। इस सर्कल में देश विदेश के चारों ओर के बहुत से ब्राह्मण थे। बाबा ने सभी को इमर्ज किया। फिर बाबा ने कहा, बच्ची मेरे साथ सर्कल के बीच में चलो। बाबा बीच में सभी को दृष्टि दे रहे थे। कोई कोई बच्चे बाबा की दृष्टि से बाबा के संकल्प को कैच कर रहे थे और कोई कोई पूरा कैच नहीं कर रहे थे। साकारी और आकारी शरीर के बीच में मस्तक के ऊपर से एक लाइट का रास्ता था। बाबा जब दृष्टि देते थे तो कोई कोई आत्मा साकारी शरीर से लाइट के रास्ते से जाते आकारी शरीर में चमकने लगती थी। लेकिन कोई कोई समझ नहीं पा रहे थे
कि बाबा हमसे क्या चाहते हैं। बाबा जो संकल्प की भाषा से कह रहे थे वह थोड़े बच्चे कैच कर सके। जिन्होंने कैच किया वे तो अशरीरी होकर फरिश्ते रूप में, लाइट माइट के रूप में चमक रहे थे। उनका साकारी स्वरूप जैसे गायब था। सर्कल पूरा होते ही बाबा ने कहा, बच्ची देखा? मैंने कहा, बाबा यह तो बहुत थोड़े निकले। बाबा ने कहा, इसी को निशाना कहते हैं। सेकंड में साकारी शरीर से निकलकर आकारी हो जाए। संकल्प किया कि मैं फरिश्ता हूँ तो फरिश्ते रूप में चले जाए। इसी को बाबा निशाना कहते हैं। यह निशाना सेकंड में हो और बाबा के संकल्प को भी कैच करें। बाबा ने कहा, कमल पुष्प भी इसलिए दिखाया है जिसको शरीर से सेकंड में न्यारे और प्यारे होने का अभ्यास होगा वही सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। अर्थात जो सारा दिन कमल पुष्प की स्थिति में स्थित होंगे वही सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। ऐसे निशाने वाले बच्चे अभी तक 40% हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी यह प्रैक्टिस करो। याद में बैठते हो तो मनन में चले जाते या रूहान में चले जाते हो, लेकिन जिस समय अशरीरी बनने चाहो उस समय सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो जाओ। जो संकल्प करो सेकंड में उसी में स्थित हो जाओ। इसी निशाने का अभ्यास करने के लिए बाबा ने यह तपस्या वर्ष दिया है। इसलिए बाबा कहते हैं, अभी इस अभ्यास से संपन्न होना है नहीं होना है। यह अंडरलाइन करो। निशाने में हम सेकंड में पास हों, लास्ट में निशाने वाले ही फुल पास होंगे। फिर बाबा ने कहा, जो भी युगल आए हैं परिवार में रहते न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास में चल रहे हैं, चलते रहेंगे। बाबा की आशा है सभी मेरे बच्चे दुनिया की स्टेज पर ऐसे फरिश्ते दिखाई दे जो सब देखकर आश्चर्य खाएं कि यह कहाँ से आए हैं। ऐसी सीन बाबा विश्व की स्टेज पर बच्चों की देखना चाहते हैं। बाबा की इस शुभ आशा को बाबा के यह युगल मूर्त बच्चे अवश्य पूरी करेंगे। बाबा को एक बात की खुशी है, जो दुनिया असंभव कहती है उसको संभव करके दिखाने वाले मेरे विजयी बच्चे हैं। विजयी बच्चों को इसकी मुबारक है। आगे के लिए बाबा की इस शुभ आशा को भी यह बच्चे अवश्य पूरी करेंगे। इसकी भी बाबा ने मुबारक दी और सभी को कहा कि विजयी भव रहेंगे। यह वरदान देते सभी को बाबा ने बहुत बहुत याद प्यार दिया। ओम शांति।